दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले को सही बताया। इसके बाद से ही कई देश बौखलाए हुए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 को लेकर UN, OIC और यूरोपियन यूनियन को खत लिखकर इसमें इंटरप्ट करने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। आखिर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से क्या कहा गया है, इसके बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। वहीं हमारी दूसरी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां की सरकारी एजेंसी ने एक बार फिर से भारत पर निशाना साधा है और भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है। इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या तर्क दिए हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जिस फैसले पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को इस पर फैसला सुनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से भारत के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही है, जिसमें सबसे आगे इस वक्त चीन और पाकिस्तान है। बता दें 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की घोषणा की थी। वहीं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट 30 से ज्यादा पेटिशन आए, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करने का डिसीजन लिया और 4 साल के बाद इस पर अपना फैसला सुनाया। कहीं ना कहीं कुछ देश इस फैसले पर निगाहें गड़ाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हट पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बीजेपी गवर्नमेंट के फैसले को सही करार दिया। लोगों का मानना था कि जिस तरह से जल्दबाजी में आर्टिकल 370 को हटाया गया, ये बिल्कुल सही नहीं था। इस फैसले के आते ही चीन और पाकिस्तान में तो बवाल ही मच गया। दोनों देश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं। यहां तक कि दोनों देशों की मीडिया भारत के खिलाफ बयानों से भरी हुई है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके तहत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में आखिरी फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक इंटरनेशनल लेवल का डिस्प्यूट है, जो कि 7 दशकों से यूनाइटेड स्टेट के एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध इस पर एक तरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने तो यह तक कह डाला कि भारतीय संविधान के तहत किसी भी कानून का कोई कानूनी महत्व नहीं है। डोमेस्टिक लॉ और जस्टिस का हवाला देकर भारत इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने इसके लिए यूनाइटेड नेशन, OIC और यूरोपियन यूनियन के सामने गुहार लगाई है। विदेश मंत्री ने तीनों ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा है और इस मुद्दे पर इंटरप्ट करने के लिए कहा है। पाकिस्तान की इस हरकत से उसकी बौखलाहट का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 370 को लेकर चीन की तरफ से भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। अब इस पर यूनाइटेड नेशन और अन्य संस्थाओं की तरफ से क्या बयान सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो यूनाइटेड स्टेट से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिकी एजेंसी US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है। इसी के साथ इस एजेंसी ने जो बाइडेन से भारत के अगेंस्ट कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर निशाना साधा है। एजेंसी ने भारत में अल्पसंख्यकों की मौतों का हवाला देते हुए भारत को विशेष चिंता का देश कहा है। अपनी रिपोर्ट में USCIRF ने कहा है, इंडियन गवर्नमेंट विदेश में कार्यकर्ताओं, जर्नलिस्ट और लॉयर्स को चुप कराने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार की ये कोशिश धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। वहीं अमेरिकी एजेंसी के कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, जिसका अभी कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं मिला है। उन्होंने अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकवादी गुरपवन सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के दावे को चिंताजनक बताया। हालांकि USCIRF की रिपोर्ट पर भारत की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत हमेशा से ही इस एजेंसी के दावे को खारिज करता आया है। बता दें कि अमेरिका की यह सरकारी एजेंसी लगातार 3 सालों से भारत को निशाना बना रही है, भारत को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रही है। बाइडेन सरकार ने एजेंसी की तरफ से लगातार की जा रही रिक्वेस्ट के बावजूद भी भारत पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। बता दें कि 2022 में इसी एजेंसी ने कहा था कि भारत सरकार न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि स्टेट और लोकल लेवल पर भी ऐसे कानून बना रही है जिससे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा
रहा है। वहीं इससे पहले 2020 में जब अमेरिका की एजेंसी ने भारत को इस लिस्ट में रखने का सुझाव दिया था, इस पर भारत सरकार ने अमेरिका की रिपोर्ट को ही गलत बता दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अफसोस की बात है कि USCIRF अपनी रिपोर्ट में बार बार फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश करती है। बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान लगातार UNSC और यूरोपियन यूनियन में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है कि ये तीनों संगठन पाकिस्तान की बात मानेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।